Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 2 of exercise 4.3 class 10 the NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं. Your question number 2 is find the value of k for which the following quadratic equations so that they have two equal roots. आपको two equations दी गई हैं, वहां पर आपको एक x तो वेरिएबल है, ये आपको एक टर्म k भी दी गई है जहां पर आपको k की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है और ये बोला गया है कि इस तरीके से वैल्यू निकाले कि जब जो इक्वेशन बने उसके जब रूट्स निकाले जाएं तो इक्वल हो और रियल हो. इक्वल रूट्स कब होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d क्या होता है? 0 होता है. तो कुछ नहीं करना, आपको d के इक्वल रख देना है, d को 0 के इक्वल रख देना है. और d क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो वैल्यू पुट करते हैं. d क्या है हमारा? b स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. d 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 क्या है हमारा? a क्या है? 2 और c इज 3 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0. k की क्या वैल्यू आ जाएगी? 24. k इज इक्वल टू अंडर रूट 24. 24 के फैक्टर्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ये 3 जा 24 होते हैं ना. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तो बन गया हमारा पेयर बन गया, ये बाहर आ गया और अंदर बचा अंडर रूट 6. और जब कोई भी चीज अंडर रूट से बाहर आती है तो साइन क्या लग जाते हैं? प्लस और माइनस. यानी के की जो दो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6. चाहे के को प्लस 2 रूट 6 लिखो या माइनस 2 रूट 6 लिखो, जो आपकी रूट्स आएंगे इस इक्वेशन में वो क्या आएंगे? 2 इक्वल रूट्स होंगे. नाउ पार्ट 2 इज, तो दिस इज योर पार्ट 2. लेकिन ये क्या इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. पहले तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब हमें पता है a क्या है? k है. b है हमारा माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6. तो वैल्यू पुट करते हैं d में. b स्क्वायर माइनस 4ac और d को किसके इक्वल रखना है? हमने 0 के इक्वल रखना है, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें k की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें इक्वेशन के जो रूट्स हो वो क्या हो? इक्वल हो. और इक्वल कब होते हैं? जब d हमारा 0 होता है. तो b स्क्वायर क्या है? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4k मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 4k मल्टीप्लाई बाई 6 0. 4k को कॉमन ले लेते हैं तो 4k आ जाएगा हमारा कॉमन और अंदर बचेगा हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास k की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि हम क्या करेंगे? दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे. जब दो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं और इक्वल टू 0 होता है तो दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं. तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 6. ये मैंने किस तरीके से लिखा ये समझना है कि अगर मैं 4k को उधर लेके चली जाऊं तो हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा. 4k क्या हो गया? 0 हो जाएगा. और अगर मैं k माइनस 6 को उधर लेके जाऊं तो ये क्या बचेगा? 4k माइनस 0 बचेगा. और इस तरीके से हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई. k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6. तो क्या हम दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा. ये कोई हमारी इक्वेशन नहीं है. सो वी कैन नॉट टेक k इज इक्वल टू 0. हमें क्या लेना पड़ेगा? k इज इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा. और वैल्यू कैसे पुट करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2x plus 1 is equal to 0. This is your quadratic equation for question number second part of question number 2.
That's all for this video. In next video, we will do question number 3 of exercise 4.3. Thank you so much. Have a nice day. Bye.